नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 13। तो बच्चों, आज के हिंदी विषय में हमको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह गद्यांश काफ़ी प्रेरणाप्रद हो रहे हैं, प्रेरणाप्रद होते हैं क्योंकि अभी तक जितने भी गद्यांश हैं हमने देखा कि वो बहुत ही अच्छे प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें दिए गए बातों को ज़िंदगी में अमल करेंगे तो ज़िंदगी खुशहाल बनेगी। सबसे पहली बात यह है कि मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। हास्य विनोद मतलब हंसी मजाक की, किसी को हंसते रहने की, हंसमुख बनने की जो प्रवृत्ति है वह बहुत ही मोहक प्रवृत्ति है और इससे मनुष्य का जीवन काफ़ी खुशहाल होता है। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हों जो हमेशा कहता हो कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मैं बहुत कष्ट में गुजार रहा हूँ, मुझे सुख मिला ही नहीं। ऐसे लोग बहुत बेकार होते हैं। पूरी जिंदगी के कष्ट का रोना रोना यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है और उनकी ज़िंदगी में हमेशा अवसाद भरा रहता है, दिमाग में निराशाजनक बातें भरी रहती हैं। वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है और हमेशा नकारात्मकता फैलाता रहता है। जबकि हंसी जो है यह लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। हंसते रहना बहुत सारे दुख को दूर कर देता है और इससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। जो व्यक्ति हंसमुख होता है, हंसता है, उसकी ज़िंदगी सुंदर होती है और उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति भी खुशहाल रहते हैं। वो खुद तो खुशहाल रहता ही है, अगल बगल वालों को भी खुशहाल बनाकर रखता है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। वैसे तो जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे कार्यों के बोझ होते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन उन सारे बोझ को और चिंताओं के पुलिंदे को, गठरी को थोड़ी देर के लिए हमारे जिंदगी से, हमारे दिमाग से अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। कहा जा रहा है कि कविता तो दिल के विचारों को बाहर लाती है, दिल के भावों को बाहर लाती है। मन के विचारों को जब लेखनी कलमबद्ध करती है तब उसे कविता कहते हैं और वह काव्य रूप में हो। तो लेकिन हास्य जो है, विनोद जो है, हंसी मजाक पूरे रोम रोम को खिला देता है। इससे पूरे शरीर की जो पेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, सभी प्रफुल्लित हो जाती हैं। और विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एनर्जी है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। मतलब कि हंसना भी एक तरह की ऊर्जा है और शरीर को ताजगी के लिए, दिमाग की ताजगी के लिए हंसी जरूरी है। थकी तनी सिराओं में मकर ध्वज किसी उष्मा आ जाती है। मतलब कि ये जो हमारी सिराएं हैं, धमनी सिराएं, मतलब ये जो हमारे नसें हैं, ये जो थक जाती हैं खून के वेग से, तो इसमें हंसी जो है यह उत्साह भर देती है और यह तेजी से काम करने लगती हैं, सिराएं भी स्वस्थ हो जाती हैं। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। बच्चों, आप जानते हैं कि हर किसी के ज़िंदगी में अवसाद आ जाता है, कभी कभी वैसे भारी क्रियाकलाप आ जाते हैं जिसमें कि दिमाग उलझ के रह जाता है, मन उलझ के रह जाता है, पूरी ज़िंदगी उलझ कर रह जाती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि हिटलर जैसा व्यक्ति जो कि पूरी दुनिया को जीतने चला था और बहुत सारे देश को जीता भी था, उसने आत्महत्या की थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर हंसी विनोद नाम की चीज़ नहीं थी। वही महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर उनमें विनोद का भाव ना होता, हंसी मजाक करने का भाव ना होता, तो वो भी अपने कर्मों के बोझ तले कब के आत्महत्या कर चुके होते। संतों ने भी कहा है कि यदि दुखों में भी दुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। दुख तो जिंदगी क्या है, जिंदगी में एक तरफ सुख रहता है, एक तरफ दुख रहता है। आपने एक कविता भी पढ़ी होगी कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो जिंदगी की नदी में एक तरफ सुख होता है और एक तरफ दुख होता है, लेकिन उस दुख में भी अगर व्यक्ति हंसमुख बना रहे तो वह दुख दुख जैसा प्रतीत नहीं होता है और जिंदगी कट जाती है। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता ने हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। विधाता से मतलब कि वह मनुष्य कहा जा रहा है कि बहुत भाग्यशाली है जिसे भगवान की तरफ से हंसने और मजाक करने का बहुमूल्य वरदान मिला हो, किसी को हंसाने का वरदान मिला हो।
फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। कहने का मतलब कि जब आप कहीं स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहाँ फोटोग्राफर कहता है कि मुस्कुराइए, ताकि आपका चेहरा अच्छा आए, आपकी जो पर्सनालिटी है हंसमुख दिखे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, ताकि मेरी ये धरती हरी भरी और हंसमुख दिखे। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना दे, मतलब रात बना दे। मतलब कि आपके मुख पर हमेशा हंसी की चांदनी छिटकनी चाहिए। जैसे चांदनी रात अच्छी लगती है, सबको प्यारी लगती है, और अंधेरी रात सबको खराब लगती है। तो चेहरे पर अगर हंसी ना हो, मुस्कान ना हो, तो चेहरा अंधेरी रात की तरह दिखेगा, और चेहरे पर हंसी हो तो चांदनी रात की तरह खिली हुई प्रकृति दिखेगी। इसलिए आपको अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव को हंसमुख बनाना चाहिए और परम आनंदित जीवन जीना चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ ये गद्यांश में आए शब्द और इनके भाव। अब कुछ प्रश्न भी है और इन प्रश्नों के को देख लेते हैं, उसके बाद इसका उत्तर करेंगे। कि जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? हास्य विनोद में कौन सा समास है? हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? उष्मा का सही अर्थ बताइए, और लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया? तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? तो इसका उत्तर है कि जीवन में चिंताओं से मुक्त रहने के लिए, स्वस्थ तथा सकारात्मक जीवन जीने के लिए हास्य विनोद परम आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो हास्य विनोद में द्वंद्व समास है। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है कि हास्य हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है, अवसाद से मुक्ति प्रदान करता है, और हमें खुशहाल जिंदगी देता है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि उष्मा का सही अर्थ बताइए। तो इस गद्यांश के अनुसार उष्मा का सही अर्थ है उत्साह या जोश। कहा गया कि मकर ध्वज की उष्मा उसमें आ जाएगी, मतलब कि उसमें उत्साह आ जाएगा, उसमें प्रेरणा आ जाएगी, और वह जोशीला हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5 है कि लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है कि हास्य को लाख दुखों की औषधि कहा गया, मतलब हंसी मजाक को, हास्य विनोद को लाख दुखों की औषधि कहा गया है। हास्य विनोद से व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो जाता है, व्यक्ति खुशी रहता है और अपने जिंदगी के आए उन क्षणों को भूल जाता है जो दुख के क्षण होते हैं, दुख के पल होते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट, और हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।